वेबसाइट्स और मोबाइल पर जो जिस तरह से हेट कंटेंट फैलाया जा रहा है और जिसकी वजह से पूरे देश के कई हिस्सों में अफरा तफरी मची हुई है। असम की घटनाओं को लेकर रोक लगाने की नौबत आ गई, उन पर कहीं कोई नियंत्रण लगना चाहिए। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट हैं विनय राय जी। विनय जी, आपसे सीधा सवाल है कि क्या जिस तरह की परिस्थितियों में हम दाखिल हुए हैं, जिसमें इंटरनेट का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है, मोबाइल का इतना विस्तार हो चुका है कि इस टेक्नोलॉजी की रफ्तार के साथ हमारी सरकार और प्रशासन नहीं चल पाती है और जब तक वो एक्शन में आती है तब तक कुछ कुछ हो चुका होता है। देखिए मुकेश जी, दो बात बता दूं आपको। इस पूरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के खिलाफ मैं हाईकोर्ट में भी गया हूं। मैंने अपील की है कि कम से कम एक फिल्टर सिस्टम डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि हमने देखा कि जैसे अयोध्या के विवादित लैंड पे जब जजमेंट आ रहा था, उन्होंने एक गाइडलाइन दी हमारे सारे टीवी जर्नलिज्म के लिए और प्रिंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सबके लिए, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमने उसका पालन किया क्या, लेकिन नेट उस दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि देश अगर सबका है तो उस पर अगर नेट भी अगर यहाँ संचालित है तो उस पर भी ये नियम लागू होता है। लेकिन वो एजेंसियां ऐसी करती है, जो कंपनियां कहती हैं हम तो यूएस में चढ़ हैं, हम तो यूएस लॉ को मानते हैं, हम इंडियन लॉ को नहीं मानते, जैसा उन्होंने कोर्ट में खुद अपने दलील में कहा है। मेरा कहना, जंगल में भी नियम होता है, बिना नियम के जंगल भी नहीं काम करता है। तो अगर आप इस देश में काम कर रहे हैं तो आपको नियम कानून और दायरे में रह के काम करना होगा। और अगर अफवाहें आप फैला रहे हैं, आप सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम दे रहे हैं और सारे काम अनसोशल कर रहे हैं, ऐसी घड़ी में उनका दायित्व तो बनता है कितना पॉजिटिव मैसेज हम दें कि चीजें बच जाएं। सवाल होता है कि जो वेबसाइट्स या साइट्स यहाँ से चल रही हैं उन पर तो आप नियंत्रण कर लेंगे, जो अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप से चल रही हैं उन पर उनके कंटेंट को कैसे नियंत्रित करेंगे आप? देखिए, वो भी नियंत्रित हो सकती हैं, क्योंकि मामला जब हाईकोर्ट में आया था, मेरी ही पिटीशन पर हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो उनके पार्टीज के लोग आए थे, उन्होंने तर्क दिए कि हमारे हाथ में नहीं है। हमने कहा था उसमें कि ठीक है, आप कुछ मत करिए, एक ऐसे सिस्टम को डेवलप कर दीजिए, कोई नंबर ऐसा प्लेस कर दीजिए कि कोई आपत्तिजनक चीज अगर दिखे तो आदमी उस पर कम से कम कॉल बैक कर दे, आपको अलर्ट कर दे। फैसला आप कर लो उस समय, अपनी एक पैनल कमेटी बना दो, को तय करे कि हटाने लायक है या नहीं हटाने लायक है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है जो चीज हमें खराब लगे विश्वास जी को अच्छी लगती हो या अरविंद जी को अच्छी लगती हो, लेकिन एक पैनल अगर उसमें रहेगा। इतनी सारी साइट्स, इतनी सारी वेबसाइट्स, कौन कमेटी इतने सारे कंटेंट को फिल्टर करेगी? नहीं मुकेश जी, इसमें मेरा एक थोड़ा सजेशन है। आप तमाम चैनल्स की भी साइट्स चलती हैं, ठीक है, उनके दायरे में 1000 लोग उसको क्लिक करते होंगे, फेसबुक पे करोड़ों लोग क्लिक करते होंगे, लेकिन आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका तो बनता है कि जिस देश से आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी भावनाओं का आप सम्मान करें, उनके कानून का सम्मान करें। इसमें एक विनय जी के साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा मुकेश जी, कि आप फेसबुक पर एक विज्ञापन प्लेस करिए और जब विज्ञापन के आप सेक्शन में जाएंगे तो उसमें सब चीजें लिखी मिलेंगी, ये आईडी है, ये नंबर है, इतने पैसे दे दो, ऐसे जमा करा दो, ऐसे कर दो। तो जब आप लेने पर आते हैं हमसे डॉलर्स में, तो आपका जो साउथ जो वेस्ट कोस्ट पर आपका जो ऑफिस है फेसबुक का कैलिफोर्निया में, वो रात भर जगता है, वहां हिंदुस्तान के लड़के भी काम कर रहे हैं उसके कस्टमर केयर सेंटर पर। लेकिन जब हमारे धार्मिक स्थानों पर गलत क्रियाएं करते हुए फोटो छपाने के कारण हमारे यहां लड़के लड़कियां मर रहे हैं, हमारे शहर जल रहे हैं, तो आप चुपचाप बैठे हुए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो ये जो विदेशी बाजीगर आया है, जो सौदागर आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साइबर संस्करण आया है, इसको कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करेगी सरकार, कोई ना कोई तो ऐसा मोडस ऑपरेंडी हो। पंकज जी, हालांकि उस समय जब कपिल सिब्बल साहब ने सोशल साइट्स पर किसी तरह की उसके कंटेंट पर कुछ नियंत्रण लगाने की बात की थी, तो उनके दिमाग में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के बारे में जो उटपटांग चित्र और टिप्पणियां थी वो रही होंगी बल्कि, और उसी को उन्होंने हेट कंटेंट का नाम दिया था। लेकिन ये दूसरे तरह का हेट कंटेंट है जिसमें धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर घृणा फैलाने का और उसके जरिए जिस तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं वो काम हो रहा है। क्या कहेंगे आप, इसमें सरकार की भूमिका किस तरह से हो सकती है ताकि सोशल साइट्स पर जो अभिव्यक्त की स्वतंत्रता मिली हुई है, जो आपको व्यक्त करने की आज़ादी मिली हुई है, उसे छेड़े बिना ये हो सके? अभिव्यक्ति की आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन किसी भी सोशल साइट्स का कोई भी एंटी सोशल इस्तेमाल अगर होता है तो किसी भी मुल्क की सरकार को यह अधिकार है कि वो उसकी निगरानी करे, उस पर पाबंदी लगाने की अगर ज़रूरत है तो पाबंदी लगाए, और ऐसा कोई भी काम देश में ना होने दे जो ये सोशल साइट्स का जरिया। आखिर आधुनिक तकनीक किस चीज़ के लिए है? अफवाहें फैलाने के लिए। अब ये कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि सोशल साइट्स, एसएमएस, बल्क एसएमएस, इनके ज़रिए जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मुबारक हो उनको, वो माने इस बात को। लेकिन इस देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की, कानून का राज कायम रखने की एक जिम्मेदारी सरकार की है, और कोई भी सरकार हो उसको ये जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए, करती है, करेगी। जी अरविंद जी, समस्या ये है कि हेट कंटेंट को रोकने की कोशिश होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए वगैरह वगैरह,
लेकिन इसको परिचित करने की जब बात आती है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें आप कहाँ लाइन खींचेंगे, क्या किसको हेट कंटेंट माना जाए और किसको ना माना जाए, ये यहाँ पर दिक्कत आती है। उससे कैसे डील करेंगे? वो सचमुच बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके आराध्य जो हैं वो किसी के लिए दुश्मन हैं, आप जो खाते हैं वो किसी के लिए बहुत जहर समान है। तो ये दुनिया ऐसी है, इस दुनिया को ऐसे ही चलना है, ये सब चीज़ें चलेंगी। असली चीज़ ये है कि अगर अफवाह से कोई और मतलब साधना चाहता है तो उसका जवाब सिर्फ सच्चाई से दिया जा सकता है, और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस सच्चाई को जितनी जल्दी सामने जल्दी से जल्दी ले आया जा सकता है, और इसमें जितने क्रेडिबल ढंग से काम किया जा सकता है। अफवाह उसी से, गणेश जी दूध पी रहे हैं, ये अफवाह इस पूरे मुल्क में तब तो सोशल नेटवर्किंग नहीं, ये नहीं आई, एक मोबाइल मेरे ख्याल तब पहली दफे आया, और उसका इस्तेमाल करके ये प्रयोग जिन लोगों ने किया, मोबाइल है, अखबार है, पत्रिकाएं हैं, जरिए हैं, लेकिन जैसे ही ये चीजें सामने आई का जरिया ही है कि एक साइंस है जिसके चलते दूध खींच लेता है वो कोई भी, और वो एसपी सिंह ने उसको बड़े क्रूड ढंग से आज तक पे दिखाया, हम सब लोग अभी उसको याद करते हैं। तो सच्चाई जैसे सामने आएगी, अफवाह उसके आगे नहीं टिकता है। तो क्रेडिबिलिटी सरकार की, और जल्दी से जल्दी एक्शन लेना, मेरे ख्याल से सरकारों को अभी इस युग में, जिस युग में दुनिया आ गई है, जिस युग में अफवाह फैलाने वाले आ गए हैं, उस युग में एक्शन किस लेवल पे किस तेजी से लेना चाहिए ये समझ नहीं है, या समझ है तो फिर वो इसका मजा ले रहे हैं कि ये डिवाइड बढ़े तो हमको कुछ पॉलिटिकली फायदा हो जाए, बाद में जो होना होगा वो होगा। तो जो फैलाने वाले हैं उनको भी, और जो रोकने वाले हैं उनको, दोनों को इसमें अपना लाभ ही लाभ दिख रहा है। तो हमारे आपकी चिंता की बात है। अब ये जरूर है कि दबाव फिर दोनों पे बनना चाहिए, हमारी आपकी तरफ से भी, कि दोनों काम करें जल्दी और सच्चाई पे काम करें। तो कुल मिलाकर फिर वापस आती है बात की राजनीतिक नेतृत्व और उसके मातहत चलने वाला प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, वो इन चीज़ों पर किस तरह से निगरानी रख रहा है, और इन चीज़ों को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश में मुब्तला तो नहीं है। हम ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।